साथियों नमस्कार, जय भीम, जोहार। इस वक़्त हमारे साथ मौजूद हैं विनोद कुमार जी, जो कि बहुजन समाज के वरिष्ठ एक्टिविस्ट हैं और काफ़ी समय से बहुजन समाज की राजनीति को देखते हुए आ रहे हैं। सर से जानकारी लेंगे कि सर अभी बहन कुमारी मायावती द्वारा उनके भाई जो हैं उनके भाई के बेटे आकाश आनंद को उन्होंने उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, जिसके बाद देश भर में तमाम लोग उनका विरोध भी कर रहे हैं, तमाम लोग उनके समर्थक में भी खड़े हो रहे हैं। सवाल ये है कि ट्विटर एक्स पे भी ट्रेंड चलाया जा रहा है कि जो ये मिशन है कहीं न कहीं ये चौपट हो चुका है और बहन जी ने ये गलत किया है जो आकाश आनंद जी को उत्तराधिकारी बनाया। तो क्या सर किस तरह देखते हैं आप ऐसी चीज़ों को जो बहुजन समाज पार्टी को लेकर ये कदम उठाया मायावती जी ने? देखिए उत्तराधिकारी नियुक्त करने का जो मामला है उत्तराधिकार व्यक्ति का अपना मामला है, वो उत्तराधिकारी नियुक्त कर सकता है। लेकिन चूँकि मामला सार्वजनिक है, मामला सामाजिक है, पार्टी बहुजन समाज पार्टी कोई मायावती जी की व्यक्तिगत पार्टी तो थी नहीं। वो तो सामाजिक लड़ाई के बेस पर एक बदलाव करने के लिए हथियार के रूप में विकसित किया गया था उसको। तो जो चीज़ें सामाजिक है, उसमें सामाजिक नेतृत्व कर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और समाज के जो थपेड़े हैं, उसको खा कर के जो नेतृत्व पैदा होता है, तो वो संगठन को चाहिए कि वो संगठन उत्तराधिकार स्वयं निर्माण करे। किसी व्यक्ति को जी, संगठन में किसी व्यक्ति को उत्तराधिकारी निर्माण करने का कोई मामला नहीं बनता है। जी, बाकी मायावती जी को सुप्रीमो बनाया गया था, तो वो उत्तराधिकार किसी को भी नियुक्त कर सकती थी। उसका उस पर अभी क्या बोला जाए, विरोध तो चारों तरफ हो रहा है। लेकिन जब जी, विचारधारा और उद्देश्य की बात है, तो आकाश आनंद जी में कोई ऐसा मामला तो है नहीं, वो निचले लेवल के कार्यकर्ता से उठ कर के आए तो है नहीं। न तो उन्होंने सामाजिक और राजनैतिक थपेड़ों को झेला है, कभी उन्होंने प्रचारक का कोई काम तो किया नहीं। एक प्रचारक जी। की ज़िंदगी सब में क्या ऑब्स्टेकल आते हैं, क्या परेशानियाँ आती हैं, वो सब उन्होंने झेला तो है नहीं, तो उन्हें किसी भी चीज़ की जानकारी नहीं है। हाँ, मायावती जी के भतीजे होने का वो लाभ ले सकते हैं, बाकी और कोई मामला उसमें हमें नज़र नहीं आता है। कायदे से होना ये चाहिए था कि सांगठनिक तरीके से नेतृत्व का उत्तराधिकार मिलना चाहिए था। जी। सर देखने को ये मिला है कि ये जो केंद्र में जो भी सरकार रही, खास करके बीजेपी बार-बार बहुजन समाज की ही पार्टियों पर परिवारवाद का आरोप लगाती है। जैसे कि सपा पे परिवारवाद का आरोप लगता आया है। अभी जो बसपा का जो मामला आया कि बहन जी ने जिस तरह उत्तराधिकारी अपने ही घर के सदस्य को बना दिया गया और तमाम बहुजन समाज के लोग ही इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं क्योंकि बसपा का जो इतिहास आपने बताया कि बसपा जो है कोई कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन थी, संगठन था और इसको छोटे-छोटे कार्यकर्ताओं ने अपने खून पसीनों को मेहनत से बनाई हुई पार्टी थी। लेकिन जिस तरह आकाश आनंद जी को फ्रंट पे लाकर उनको उत्तराधिकारी बनाया गया, क्या लगता है इससे पार्टी का विकास होगा कि पार्टी का जो वोट परसेंटेज है बढ़ेगा? क्या आकाश आनंद बसपा को फिर से उसी पायदान पे लेके जाएँगे जो मानव काशीराम साहब के समय पे था कि क्या लगता है कि लोग इससे निकल तो नहीं जाएँगे? नहीं देखिए बसपा का वो वोट परसेंट तो पिछले विधानसभा में जो कम आया ही है। अभी खबरें ऐसी आ रही हैं मालूम ऐसे हो रहे हैं कि उनके वोट परसेंट अभी 22% से 11% पे आ चुके। तो नेतृत्व की कार्यक्षमता और नेतृत्व की कार्यप्रणाली, अगर आकाश आनंद जी को नेतृत्व दिया गया है, तो उनके अंदर न तो कोई कार्यक्षमता है, न ही वो किसी कार्यप्रणाली से अवगत है। तो ख़ास करके मुझे तो नहीं लगता कि वो इस तरीके का कोई बसपा को कोई बेनिफिट पहुँचा पाएँगे या समाज समाज को कोई बेनिफिट पहुँचा पाएँगे। हाँ, एक मामला चला सकते हैं कि युवा वर्ग में वो थोड़ा-सा आ सकते हैं और इस तरीके से मुझे नहीं लगता कि वो सैद्धांतिक और वैचारिक और इस तरीके के मूवमेंट को वो आगे बढ़ाएँगे या पुनः बसपा को 11 से 22 पर ला के खड़ा करेंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता है। जी, अपनी आपने युवा का ज़िक्र किया, तो बात ये भी आती है कि अभी बहुजन समाज में ही चंद्रशेखर उभरते हुए नेता नज़र आ रहे हैं, जो कि युवा हैं और उनके साथ काफ़ी युवाओं की टीम जुड़ी हुई है। इसको लेकर आप किस तरह देखते हैं? देखिए, युवाओं की टीम जोड़ना युवा एक मिसाइल है।
युवाओं को हमारे समाज का जो युवा है, वो मिसाइल है। अभी उसको गाइड नहीं मिला, राइट गाइड जिसको बोलते हैं, ठीक गाइड, अच्छा, तो वो मिसगाइड होगा। तो जहाँ तक मेरे नॉलेज में बातें हैं, अभी हमारे समाज के युवा जो है वो मिसगाइड मिसाइल है, कहीं भी फट जाता है और नुकसान हो जाता है। जी, तो अब ये मामले हैं कि आकाश आनंद युवा है, आकाश आनंद जी युवा है, जी, जी, लेकिन गाइडेड नहीं है, वो उठा जी, कर के बनाए गए। जी, चंद्रशेखर जी भी मुझे नहीं लगता कि वो वैचारिक और सैद्धांतिक रूप से गाइडेड है। हाँ, समाज का काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन सिद्धांतिक और वैचारिक रूप से उनको गाइडेड नहीं कहा जा सकता, उनको अ, जो बोलते हैं वेल कैडराइज्ड, जी, उसको नहीं कहा जा सकता, वो चीज़ उनके अंदर नहीं है। अब ऐसे लोगों के प्रभाव में अगर हमारे युवा लोग रहेंगे, तो हमें नहीं लगता कि कोई महत्वपूर्ण गाइडेंस उनको मिलने वाला है। तो युवाओं को भी मैं बोलूँगा कि थोड़ा-सा सोच समझ कर के किसी भी चीज़ पर कदम रखा जाए। जी। सर एक बड़ा बड़ा सवाल ये भी है कि सर मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा, प्रिंट मीडिया द्वारा एक बड़ा वाजिब खेल खेला जाता है, बड़ा साधारण खेल खेला जाता है जो आम कार्यकर्ता उसको समझ नहीं पाते। खास करके बहुजन समाज के लोग जो जानकारी के अभाव में वो गलत नेता को अपना नेता चुन लेते हैं। खास करके देखा जाए जिसको मीडिया बड़ा चेहरा बनाती है, जिसे मीडिया बहुत हाइलाइट करती है। माननीय काशीराम साहब भी कहा करते थे कि अगर समझ लीजिए मीडिया जिस दिन हमको दिखाना चालू कर दे, समझ लेना काशीराम साहब बिक गया। तो क्या सर कहना चाहेंगे जिस तरह मीडिया बड़े-बड़े चेहरे जो बहुजन समाज के नए-नए लेटेस्ट अ, जो प्रोडक्ट निकल के आ रहे हैं नेताओं में, उनको हाइलाइट करने का काम कर रही है और खास करके अगर बहुजन मीडिया की बात की जाए, तो बहुजन मीडिया में भी कुछ ऐसे चैनल हैं जो खास करके कुछ ही विशेष संगठनों को और कुछ ही व्यक्तियों को वो हाइलाइट करने का काम कर रही है और जो वास्तविक लड़ाई लड़ रहा है उसको उनको नेग्लेक्ट कर रही है, उनको इग्नोर कर रही है। क्या कहेंगे सर इस पर आप? आप अगर गौर फरमाए होंगे तो आप देखते होंगे तो? देखिए मीडिया मीडिया 2 तरीके का 2 लोगों के नाम लेता है, एक पक्ष का, एक विपक्ष का। जिसको जी, पक्ष में रखना चाहता है उसका नाम लेता है, जिसको विपक्ष में रखना चाहता है, वो उसकी अपनी चॉइस है और वो चॉइस समाज के ऊपर थोपना चाहता है। लोगों को कैसा सोचना चाहिए, पक्ष में ये रहे, विपक्ष में ये रहे। जैसे अभी इस समय मीडिया आनंद और चंद्रशेखर का प्रचार बड़े ज़ोर-शोर से कर रहा है। तो उसका कहना है कि बहुजन समाज में एक तरफ चंद्रशेखर होने चाहिए, एक तरफ आकाश आनंद होना चाहिए, बाकी कोई बहुजन समाज में होना ही नहीं चाहिए। तो ये 2 ऑप्शन दे रहा है वो समाज को कि समाज को इसी पर सोचना चाहिए, इसके आगे समाज को नहीं सोचना चाहिए। क्या आकाश आनंद और चंद्रशेखर के अलावा समाज में विकल्प नहीं है? है ना? तो मीडिया उनको क्यों नहीं बोल रहा है? तो 2 ऑप्शन दे रहा है कि आप कोई चंद्रशेखर सोचो, नहीं तो आप आकाश आनंद सोचो। तो ये जो गलत तरीके की गाइडेंस समाज में जा रही है मीडिया के थ्रू, तो देश के युवा जो है, खास करके मैं युवाओं को बोलना चाहता हूँ कि अगर विकल्प आपको दिया जा रहा है कि आप फला को सोचो, ऑप्शन ए को चुनो, ऑप्शन बी को चुनो, तो आपको ये सोचना चाहिए कि मीडिया के द्वारा ऑप्शन ए और बी ही क्यों बार-बार हमारे सामने लाया जा रहा है। विपक्ष में इसको रखा जा रहा है, पक्ष में इसको रखा जा रहा है, तो ये युवाओं को सोचना चाहिए कि क्या कोई तीसरा विकल्प भी है जो इनके अलावा काम कर रहा है, जिसको मीडिया छुपा रही है? इसके बारे में भी युवा वर्ग को सोचना चाहिए और तब जाकर के मीडिया के षड्यंत्रों का खुलासा होगा, नहीं तो मीडिया ऐसे अपने षड्यंत्रों में कामयाब होती रहेगी। जी। सर प्रश्न है कि बहुजन मीडिया को ले लिया जाए, बहुजन मीडिया भी वही काम कर रही है अगर देखा जाए तो। हम लोग भी बहुजन मीडिया चलाते हैं लेकिन बहुजन मीडिया में मैं जो कमियाँ अभी तक देखा हूँ वो गिने-चुने ही लोगों को दिखाने का काम करती है और जिनसे उनको लाभ मिलता है। जहाँ तक मुझे देखने को मिला है लाभ या व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण या कह सकते हैं कि जातीय रूढ़िवादिता के देखते हुए तो लोग उन्हीं को दिखाने का काम करते हैं जो उनकी जात बिरादरी से आते हैं या उनको उनसे व्यक्तिगत लाभ हो या तो उनको नफ़रत जैसे बहुजन समाज में मैंने अभी तक जो देखा नफ़रत की राजनीति बड़ी तेज़ी है, आपस में ही रंजिश है। वो सामाजिक संगठन को दरकिनार करते हैं जबकि जो हाइलाइटेड चेहरा है उसी को प्रमोट करती है। क्या मैं सर सही कह रहा हूँ? इस पे आप प्रकाश डालिए।
देखिए बिल्कुल काफ़ी हद तक आपकी बात सही है और जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, संविधान की उद्देशिका क्या कहती है? संविधान की उद्देशिका ये कहती है कि हम भारत के लोगों के द्वारा भारत के अंदर समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र की रचना करेंगे, निर्माण करेंगे। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिएम्बल है, ये तो मीडिया के लिए भी लागू होता है ना। हम भारत के लोग भारत के लोगों के लिए भारत के अंदर समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करेंगे, तो इस काम में मीडिया को सहयोगी होना चाहिए। लेकिन मीडिया क्या कर रहा है कि एक कास्ट को लेकर के वो प्रचार कर रहा है, तो और कास्ट स्वतः ही उसके विरोध में खड़ी हो जा रही है। तो एक तरह से मीडिया जो जिसको आप कुछ बहुजन मीडिया के लोग भी ऐसा कर रहे हैं, आप बता रहे हैं, तो स्वतः ही उस कास्ट के विरोध में लोग खड़े जा रहे हैं। तो मीडिया स्वतः ही विरोध पैदा कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के संविधान की उद्देशिका के विरोध के जानबूझ करके विरोध में काम कर दे रहा है और अनजाने में भी कुछ काम कर दे रहा है। एक तो किसी कास्ट बेस्ड लीडरशिप को फेमस करना, तो अदर कास्ट तो उसके विरोध में 99% हो जाएगा ना। तो जी, ये काम जी। मीडिया द्वारा किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुजन मीडिया को इस बारे में ध्यान रखना चाहिए। तो ये बहुत सारे ऑब्स्टेकल है, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और संविधान की उद्देशिका को ध्यान में रख कर के अपनी बातों को समाज के अंदर रखना चाहिए और इस तरीके की अपनी कार्यप्रणाली निश्चित करनी चाहिए। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना महत्वपूर्ण